हम आपको बताएं कि जी ये जो हो सकता है आप लोगों को पहले से मालूम हो कि मरियम नवाज शरीफ यानी कि नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है उनको जी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो बना दिया गया है। और ये पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर होंगी पाकिस्तान में। उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी वो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आई थी। और अब एक बार ये बताया जा रहा है, बल्कि जो बात सही भी है वो ये कि पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है, फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो बन चुकी हैं मरियम नवाज। उन्होंने जी आज ये जब वो सिलेक्ट हो गई असेंबली के अंदर, उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जो कि काफी इंप्रेसिव किस्म का था। उन्होंने काफी चीजों के वादे किए। खैर वो तमाम ही पॉलिटिशियन करते हैं, तो इसलिए हम इंतजार करेंगे कि जो जो वादे उन्होंने किए, जिसमें एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने कहा कि वो रिविजिट करेंगी और वो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको दोबारा चेक किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादातर को आईटी और कंप्यूटराइज्ड किस्म की एजुकेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा माइनॉरिटीज जो है वो हमारे सर का ताज है। एयर एम्बुलेंस बनाई जाएगी, एयर एम्बुलेंस लॉन्च की जाएगी, ये भी उन्होंने बात की। उसके साथ उन्होंने कई दूसरी बातें भी की, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जो वादे किए अगर उसमें से 50% भी वो कंप्लीट कर देती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बहरहाल उनके आगे एक काफी अभी टाइम है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जिसे कहते हैं, तो बिल्कुल अभी काफी टाइम है उनके पास और देखते हैं कि वो क्या करती है। लेकिन बहरहाल पहले दिन से ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम तो एकदम से निकल जाता है और फिर पता लगेगा कि जी असेंबली जो है वो खत्म हो गई। जब भी भाई लोग का मूड होगा आपको तो पता है ना, वो कहेंगे बस बहुत हो गई, निकलो इधर से। तो इसलिए कुछ पता नहीं है कि असेंबली जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है वो कितने दिन चलने वाली होती है, ये लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए जिसने काम अपनी कुछ परफॉर्मेंस दिखानी है तो शुरू से ही काम करके परफॉर्मेंस दिखा देनी चाहिए, अदरवाइज किसी का कुछ पता नहीं है। साथ सेनेट के लिए भी बात की जा रही है, सेनेट के चेयरमैन के लिए। जी हाँ, आप जैसे जानते हैं काकड़ साहब का, अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम जो है वो भी आ रहा है, साथ साथ सरफराज बुख्ती साहब का नाम भी लिया जा रहा है कि हो सकता है कि उनको सेनेट का चेयरमैन लगा दिया जाए। अब देखते हैं कि भाई दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे बूट पॉलिश करता है, इसलिए कि हैं दोनों भाई लोग के, दोनों जो है यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब भी और साथ साथ सरफराज बुख्ती साहब भी, दोनों के बारे में यही कहा जाता है कि जी वो स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, जी एजेंसीज के बंदे हैं, वही लगा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सही साबित होती है। वैसे तो खैर बहुत लोगों को मालूम है और सभी जानते हैं, लेकिन बात ये कि दोनों में से आखिर मटके में से नाम निकलेगा किसका, ये देखने वाली बात है। वैसे इससे पहले तो लग रहा था कि काकड़ साहब काफी तेज जा रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आया है कि सरफराज बुख्ती साहब जो हैं उनके चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। बात हम करेंगे अपने कुलीग, मीडिया कुलीग, अपने साथी जर्नलिस्ट और दोस्त, जी हाँ, असद तूर साहब की। असद तूर को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी वजह ये बताई गई है कि उन्होंने कोई, कहा ये जा रहा है उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वो ये कि जी उन्होंने कोई मुहिम चलाई थी जजेस के खिलाफ। और उन्होंने अपने ट्वीट्स में या अपने कह लीजिए कि वीलॉग जो बनाते हैं उसके अंदर कोई बात की। वैसे मुझे तो ऐसी कोई बात ना दिखी, ना मैंने कोई ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर देखा। लेकिन बहरहाल असद के ऊपर ये एलिगेशंस लगाकर असद को पहले तो बुलाया गया हेडक्वार्टर में, वहां पे उनसे काफी बातें बातें पूछी गई, इन्वेस्टिगेशन चलती रही उनकी। और उसके बाद 6-8 घंटे के बाद जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनकी जो लॉयर है ईमान मजारी, उन्होंने बताया कि जी असद को अरेस्ट कर लिया गया है और सुबह वो लोग, यानी कि कल, बल्कि अब तो आज ही हो गया, आज सुबह उनकी जो कहना चाहिए जो रिहाई है या उनको उनको उनके लिए जमानत लाके और उनको जो है घर वापस लाने की कोशिश की जाएगी, जो कि होपफुली हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जरा जरा सी बात पे जो है मुझे समझ नहीं आती कि आजकल जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया जो है ट्विटर उसको भी डाउन कर रखा है। वो तो हम लोग टैलेंटेड इतने पाकिस्तानी कि हम जुगाड़ लगा लेते हैं, जुगाड़ लगा लगा के हम लोग जो है वो हर थोड़ी देर के बाद जाकर हम ट्विटर को चेक कर लेते हैं वीपीएन वगैरह लगा के। लेकिन अब ये भी तो ये इमिग्रेशन यानी कि नकली इमिग्रेशन, जाली इमिग्रेशन करके यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं। कई ऐसे बंदे इतने रेडिकल होते हैं कि उस देश के लिए उनको रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फ्रांस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको पता है कि एक यंग सा लड़का था, उसने कुछ करा नहीं करा किसी को नहीं पता, उसकी क्या स्टोरी है। फ्रांस के पुलिस वालों ने उसको गोली मारी, वो लड़का गया मर। ठीक है जी, लड़का मर गया। लड़का मर गया, इनको केस करना चाहिए था पुलिस के ऊपर, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि आप केस करते हैं, आपकी सुनवाई होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रांस में। लेकिन जो इमिग्रेंट्स थे उन्होंने क्या करा, पूरे फ्रांस में आग लगा दी। ये कई बार हम कवर कर चुके हैं, ये पिछले साल की स्टोरी है तकरीबन, आप समझ लीजिए गर्मियों की बात है ये।
समर्स की बात है, जब इन्होंने फ्रांस में ऐसा करा। फ्रांस में हजारों ऑटोमोबाइल जला दिया, ये जला दिया, वो जला दिया, मतलब फूंक दिया फ्रांस को इन लोगों ने। तो अब फ्रेंच जो है ना, उनको एक बात समझ में आ गई कि माल मुफ्त दिल बेरहम, यानी कि आप मुफ्त में किसी को कोई चीज देते हो ना, तो वो बंदा फिर बड़ी बेरहमी के साथ उस चीज को इस्तेमाल करता है। माल मुफ्त दिल बेरहम। अब मैं आपको एक खबर सुनाता हूं फ्रांस में क्या हुआ। एक बंदा, इसका नाम है, ठीक है जी, महजूब महजूबी। महजूब महजूबी, ये एक मुस्लिम क्लेरिक है, ये इमाम मौलवी टाइप का है बंदा, और ये ट्यूनीशिया से आता है जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वहां से महजूब महजूबी ने, इसने फ्रांस के झंडे को बोला है, फ्रांस का जो फ्लैग है, ये फ्रांस में ही रहता है, ये बंदा फ्रांस में ही रहता है। और इस बंदे ने यह बोला है कि जो फ्रांस का झंडा है ना, ये बड़ा शैतानी किस्म का झंडा है, इट इज अ सैटानिक फ्लैग, इसमें यह बहुत गलत चीज है, यह नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस ने क्या करा, उसको कोर्ट के सामने लाए और उसको वापस ट्यूनीशिया भेज दिया। अच्छा, वहां पे काफी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रोने लगे कि नहीं बेचारा है, वो ऐसी कुछ ना हेडमास्टर का बेटा है टाइप का, इस टाइप का कुछ उन्होंने गाना गाया होगा। तो फ्रांस ने बोला नथिंग डूइंग, लात मार के उसको फ्लाइट में बैठाया और वापस ट्यूनीशिया भिजवा दिया। अब दोस्तों बात पता क्या हो रही है, बात यह हो रही है कि पूरे यूरोप में अब इमिग्रेशन के खिलाफ एक चिढ़ आ गई है। और यह मैं डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं